हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग फिर से एक फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसे कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। यानी किसी परिपथ में हम एक से अधिक प्रतिरोध को किस किस क्रम में किस तरह से संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे परिपथ को लाभ हो। इन सब बातों की चर्चा आज इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको प्रतिरोध के बारे में जानना अवश्य होगा। तो हमने एक प्रतिरोध के बारे में एक वीडियो बना करके डाल दिया है, पहले जा करके आप उसको देख लीजिए। उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार हम कि प्रतिरोधक के बारे में कुछ समझा दें। प्रतिरोधक के बारे में देखिए, अगर हम बात करें कि प्रतिरोधक के बारे में, प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक यानी कहे तो रेसिस्टर। दोस्तों, ये एक प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक कोई गुण नहीं है, प्रतिरोध गुण है। प्रतिरोध किसी तार का गुण है जो हमने जिसका वीडियो बनाया है। लेकिन प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक कोई क्या है? ये पदार्थ है। ये अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से बना एक ऐसा पदार्थ है जो किसी चालक तार में विद्युत धारा के बहाव में रुकावट उत्पन्न करता है। समझे? ये अलग अलग यानी भिन्न भिन्न पदार्थों का बना एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन यानी कि विद्युत आवेश के बहाव में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक। अब देखिए, प्रतिरोधक बात कीजिएगा तो प्रतिरोधक होता है दो प्रकार का। प्रतिरोधक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक सीधे कर दीजिए आप और बनाएंगे इस तरह से कि तो आपका सीधा प्रतिरोधक हो गया। याद आपको बता सकते सीधा प्रतिरोधक हो गया। प्रतिरोधक भी आप इसको प्रतिरोध भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये सीधा का प्रतिरोधक हो गया। और दूसरा होता है इस तरह से होता है और ऐसे होता है। ये दोनों चीज दोस्त एक ही है। एक का है परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोधक, या इसी का नाम कौन है? धारा नियंत्रक। इसको धारा नियंत्रक इसका दूसरा नाम है। देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रतिरोधक है, दोनों किसी परिपथ में लगाए जाते हैं, जिसमें से ये सीधा प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध जो है निश्चित होता है कि ये इसका फिक्स होता है कि ये कितनी धारा को रोक पाएगा। एक बार में फिक्स प्रतिरोध है। जबकि क्या परिवर्तित प्रतिरोध है, यानी कि हम अपने ज़रूरत के अनुसार परिपथ की वोल्टता में कहें तो परिपथ की विद्युत धारा में स्रोत की विद्युत धारा में बिना कोई परिवर्तन किए अपने घर की जो परिपथ है उसमें हम धारा का मान बढ़ा या घटा सकते हैं। इस प्रतिरोध के चलते कारण स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए कहे तो जो जहाँ से आपका बिजली आ रहा है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसकी वोल्टता में बिना परिवर्तन किए, उसकी वोल्ट में बिना कोई परिवर्तन किए आप इससे अपने घर की परिपथ की विद्युत धारा को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध। यानी कि हम दोस्तों चलिए समझते हैं कि प्रतिरोधकों का संयोजन क्या है। तो समझिए, प्रतिरोधकों का संयोजन का अर्थ है कि जब किसी एक ही परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध को हम लोग जोड़ते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। अब जोड़ने की प्रक्रिया दो तरह से हो सकता है, या तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, नहीं तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। दोनों में जोड़ने का प्रकार अलग होता है, दोनों में जोड़ने का लाभ भी अलग होता है। हम अपने जरूरत के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समानांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। तो ऐसे समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या है और समानांतर क्रम क्या है। आप सवाल पूछेंगे कि प्रतिरोधकों का संयोजन क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे कि किसी एक परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधकों का संयोजन कई प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रतिरोध को हम किसी परिपथ को कितने प्रकार जोड़ सकते हैं? दो प्रकार जोड़ सकते हैं।
पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला कौन है? श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। पहला कौन है? श्रेणी क्रम, दूसरा कौन है? समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम कहते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कौन? सीरीज कॉम्बिनेशन। और समानांतर क्रम कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए आप समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समानांतर क्रम संयोजन क्या है। जिसमें से मतलब और लेते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? देखो दोस्तों, पढ़ते हैं किसी एक ही परिपथ में आपको सबसे पहले परिपथ लेना होगा। जब किसी एक परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, समझिए, किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से और तीसरे प्रतिरोध के किसी दूसरे छोर के चौथे प्रतिरोध के पहले छोर से, अगर इस क्रम में हम किसी प्रतिरोधक को किसी परिपथ में जोड़ रहे हैं, इसी क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब एक सीधी लाइन में एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ देना। कि जब किसी परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से इसी क्रम में जोड़ा जाए, इसी क्रम में जोड़ा जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप आराम से एक बार परिभाषा नोट कीजिए। हम आपको एक विद्युत परिपथ बनाकर समझा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपको डरने की बात नहीं, इतनी बड़ी परिभाषा याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप बस एक बार समझ जाएंगे बोर्ड पर, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए देखिए बोर्ड में आते हैं। हम सबसे पहले एक तेजी में क्या करते हैं कि तेजी में हम प्रतिरोध बना लेते हैं। सॉरी, हम तेजी में एक परिपथ बना लेते हैं। हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो दिया बैटरी, यहाँ पे धातु जी, यहाँ पे जो दीजिए एमीटर, यहाँ पे हमने दे रहा है प्रतिरोध। चलो तो अब हम लोग इस परिपथ को चालू कर देते हैं। ये क्या आपका दाब पूंजी है। दाब पूंजी में तो कहते हैं टिपना बटन, वही है यानी पूंजी। ये क्या आपका बैटरी है, बैटरी का प्लस छोड़ और ये माइनस छोड़ है। आपका बैटरी है, ये क्या आपका एमीटर है और ये क्या आपका प्रतिरोध है। इसमें क्या प्रतिरोध जोड़े हमने उसमें 3 गो प्रतिरोध जोड़े हैं। कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? 3 गो। इसमें पहला आपका इसका नाम लेते हैं R1 प्रतिरोध, इसका नाम लेते हैं R2 प्रतिरोध, इसका नाम लेते हैं R3 प्रतिरोध। चलिए हमने एक छोटा सा परिपथ बना लिया है और इस परिपथ में हमने कितने प्रतिरोध लगा दिया है? हमने यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध लगा दिया है। चलिए अब समझते हैं कि परिभाषा क्या है। मेरा परिभाषा है कि जब किसी परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को, देखिए यहाँ अगर मान लीजिए ये आपका प्रतिरोध है, देखिए यहाँ पे मानते हैं अगर ये आपका कोई प्रतिरोध है तो ये क्या होगा? आपका पहला वाला छोर और दूसरा छोर, प्रतिरोध का पहला छोर और ये दूसरा छोर, उस तरह से ये क्या प्रतिरोध का पहला छोर है और ये दूसरा छोर है। तो जब किसी परिपथ में
पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, जैसे R1 का दूसरा छोर मानते हैं आप, इसका छोर A है, ये छोर B है, ये छोर C है और ये D है। अगर R1 का दूसरा छोर B है तो R2 का दूसरा छोर कौन है? C है, और R3 का दूसरा छोर कौन है? D है। यानी दूसरा छोर ये बनाना होगा, इसके पहले वाला पहला छोर, बाद वाला दूसरा छोर, पहले वाला पहला छोर। तो जब किसी परिपथ में पहले प्रतिरोध के दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से इसी क्रम में जोड़ा जाए, तो इसी क्रम में जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, कभी कभी प्रतिरोधों के संयोजन से सूत्र पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या है। तो R1, R2 और R3 को हम लोग मानते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या करते हैं? और R1, R2 और R3 को जोड़ करके हम एक बड़ा प्रतिरोध बना दे, इस तरह से। तो इसका मतलब है मेरा समतुल्य प्रतिरोध। और समतुल्य प्रतिरोध मान लिया अगर R है, क्या है? अगर समतुल्य प्रतिरोध तीनों का प्रतिरोध जो मान लिया R है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है, इसका सूत्र है R बराबर, यानी समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका सूत्र है। आप इसको दूसरा मेरा टॉपिक है, दूसरा इसका टाइप्स है समानांतर क्रम संयोजन। तो इसके प्रकार लीजिए कि जब किसी परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध के बाएं छोर को एक बिंदु पर तथा दाएं छोर को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आइए आप सबसे पहले परिभाषा नोट कीजिए, फिर हम एक परिपथ बना रहे हैं, उसमें आपको हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप परिभाषा नोट कर लीजिए। ये मेरा पहला प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये मेरा बैटरी है, और एक है आपका दाब कुंजी है, और ये एमीटर है। चलिए प्लस को कौन है माइनस को। आइए अब एक का समझते हैं। देखिए, हम बोले हैं कि जब किसी परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध के बाएं छोर, देखिए R1 का ये बाएं छोर यही है, R2 का ये बाएं छोर यही है, R3 का ये बाएं छोर यही है, और R1 का दाएं छोर ये वाला है, इसका भी दाएं छोर ये वाला है, इसका भी दाएं छोर यही वाला है। तो जब किसी परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध के बाएं छोर को किसी एक ही बिंदु पर तथा उसके दाएं छोर को किसी दूसरी बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में जोड़े प्रतिरोधों का जो संयोजन है, इसे हम लोग कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। यानी जब एक के ऊपर एक हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर क्रम संयोजन। और जब एक सीधी रेखा में हम एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ते हैं, उसे कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए उम्मीद करें समझ गए इसको भी। और मान लें कि ये तीनों प्रतिरोध मिल करके एक बड़ा प्रतिरोध बना ले, जिसका नाम देंगे हम लोग कौन प्रतिरोध? समतुल्य प्रतिरोध।
कौन सा नाम देंगे समतुल्य प्रतिरोध। मान लीजिए अगर आर है समतुल्य प्रतिरोध आर, तो समतुल्य प्रतिरोध आर का इसमें व्युत्क्रम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम क्या होता है, तो 1/r जो है 1/r समतुल्य प्रतिरोध 1/r होता है व्युत्क्रम। तो कैसे होता है, अगर ये वाला चीज आपको नहीं समझ आ रहा है, देखिए दोस्त इसको जो है श्रेणी क्रम को और समांतर क्रम को सिद्ध किया जाता है, जो कि अगर आपको कहेंगे तो मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगा। हम आपको सिद्ध करके बता देंगे कि किस प्रकार से ये भी और ये वाला भी होता है। लेकिन तत्काल में आप क्या रखिए कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन सूत्र है समतुल्य प्रतिरोध का, और ये समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यदि आपका रखना है, ये बहुत बार एग्जाम जा चुका है, ये आपका क्या है सूत्र है समांतर क्रम संयोजन में क्या प्रतिरोधों का संयोजन का। चलिए उम्मीद कर रहे होंगे समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है या फिर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रश्न है उसकी उत्तर दें। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस पर और अच्छे से